नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 1:43 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। स्वाति नक्षत्र है दोपहर 1:48 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वैधृति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से देशव्यापी गणेश उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ 24 सितंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण कर्क में जारी है। बुध सिंह में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा की युति तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज 1:48 तक चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में, और इसके पश्चात फिर ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करेंगे। मंगलवार का दिन ये उग्रवार है और पापग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण यानी सूर्योदय पापग्रह के नक्षत्र में होगा। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है? तो वहीं कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 सितंबर दिन रविवार। उस दिन मुहूर्त मिल रहा है काशी में लक्ष्मी कुंड स्नान और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ करने का। उस दिन से मुहूर्त हो रहा है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:34 से 9 बजे तक है। बोरबेल इत्यादि लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। मुकदमा कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, मुकदमा दायर करना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। इष्टिका दहन, इसका भी मुहूर्त है प्रातः 9:50 से 12:07 तक दोपहर में।
तो ये मुहूर्त आपको प्राप्त है। इस दौरान जो भी आपके कार्य हों, क्योंकि ईंट इत्यादि बनाने के लिए अब कहाँ कोई प्रयास करता है, अब तो खरीद करके ही सबको प्राप्त हो रहा है। फिर भी अगर आपको जरूरत है इस मुहूर्त की तो आप ये कार्य अवश्य इस समय विशेष में कीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जिस ज्योतिषीय दिव्य सूत्र की मैं चर्चा करने आपके सम्मुख जा रहा हूं, उसे समझना बेहद आवश्यक है। जन्म कुंडली में एक सर्वाधिक महानतम दुर्योग की हम चर्चा करते हैं, केमद्रुम योग की। आज केमद्रुम योग की चर्चा नहीं है। प्रिय दर्शकों, चर्चा क्या है वो समझिए। केमद्रुम योग किस ग्रह से बनता है? चंद्रमा से। कब बनता है? जब चंद्रमा अकेले होते हैं, उनके दोनों तरफ सूर्य केतु, राहु केतु के अलावा दूसरा जब कोई ग्रह नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के तृक भाव 6, 8, 12 में कोई भी अकेला ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो, ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को और समझिएगा। जन्म कुंडली के तृक भाव में कोई भी अकेला ग्रह, केमद्रुम योग तो वैसे कुंडली के किसी भी भाव में बन जाता है, लेकिन तृक भाव की यहां चर्चा चल रही है। तृक भाव में कोई भी अकेला ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, उस पर शुभ ग्रह की कम से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी की भी दृष्टि न हो, विशेष करके शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, पाप ग्रह की दृष्टि है तो, और ऐसा अकेला ग्रह बेहद कष्ट प्रदायक बन जाता है। और ऐसा ग्रह जिस अंग से, शरीर के जिस धातु से वो जुड़ा होगा, जातक को उस धातु से संबंधित, उस अंग से संबंधित कष्ट, परेशानी, रोग ऐसा ग्रह अवश्य प्रदान करेगा। समझिए इस चीज को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन्हीं भाव में यदि चंद्रमा हो, सूर्य से शुरुआत करिए और सूर्य से समझिए। जन्म कुंडली के इन्हीं किन्हीं भावों में, इन तीनों में से, तृक भावों में से किसी में अकेले सूर्य हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखिए, जैसे जन्म कुंडली के षष्ठ में यदि सूर्य हैं तो आप जानते हैं ये शत्रुहंता योग भी है। लेकिन मैंने चर्चा जो की है उसे ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है कि अकेले होने चाहिए, किसी ग्रह की दृष्टि न हो उन पर, विशेष करके शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पाप ग्रह की दृष्टि हो तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सूर्य हैं तो ऐसे जातकों को सूर्य से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित परेशानी, हार्ट से संबंधित परेशानी जातकों को जीवन काल में अवश्य देखने को मिलेगा। चंद्रमा है तो कफजन्य रोग, मानसिक अशांति, वो तो समझाने की जरूरत ही न, अकेले है चंद्रमा तो केमद्रुम योग ही बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये बात केमद्रुम योग की ही है। केवल केमद्रुम योग चंद्रमा से नहीं, वरन ऐसी स्थिति में सभी ग्रह, सूर्य से शनि पर्यंत सभी ग्रह केमद्रुम योग उत्पन्न करेंगे और जातक को रोग, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देंगे। मंगल हैं तो मज्जा, मेदा इत्यादि से संबंधित परेशानी उत्पन्न करा करके देंगे। रक्त से संबंधित परेशानी उत्पन्न करा करके देंगे। जल जाना, कट जाना, ऐसे जातकों के जीवन काल में ये परेशानियां अनवरत लगी रहेंगी। बुध हैं तो श्वासजन्य रोग, श्वास नलिका से संबंधित परेशानी, त्वचाजन्य रोग। गुरु हैं तो पेट से संबंधित परेशानी। शुक्र हैं तो वीर्य से संबंधित परेशानी, मधुमेह से संबंधित परेशानी। शनि हैं तो दीर्घकालिक कोई ना कोई रोग, यानी कोई न कोई परेशानी अनवरत जातक के जीवन काल में बना ही रहेगा। अब जरा समझने वाली बात है, यह तो हो गई केवल रोग की बात। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र में विशेष क्या है? जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें में जब भी कोई ग्रह होगा तो एक साधारण सा शब्द तर्क है कि उससे संबंधित परेशानी जातक को जीवन काल में आएगी। इस सूत्र में विशेष क्या है? प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक आजीवन उस ग्रह से संबंधित, अगर उस पर कोई शुभ ग्रह नहीं है तो उस ग्रह से संबंधित, चाहे वो कारक ग्रह ही क्यों ना हो, परेशानियां आजीवन देखता रहेगा। बात केवल रोग की नहीं चल रही है, नाना प्रकार के परेशानियों की चल रही है। क्योंकि याद रखिए कि नवग्रह में ही पूरी सृष्टि समाहित है। कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, जीव शरीर का कोई ना कोई अंग, वो सब के सब प्रभावित होंगे और जातक को वो आजीवन कष्ट, परेशानी देता रहेगा। आजमा करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए
आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में दोपहर 1:48 तक और इसके पश्चात फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन का पूर्वार्ध मेष राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं, यानी 2 बजे के बाद ही दिन आपके लिए शुरू होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए। आज चिंता रहेगी, आज थोड़े भावुक भी आप रहेंगे, आज आकस्मिक परेशानियां आपके जीवन काल में बनी रहेंगी। कुल मिलाकर के देखें तो किसी भी तरह के सामूहिक कार्य के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तालमेल, चाहे वो परिवार के साथ, विशेष करके जीवन साथी के साथ नहीं बैठ सकेगा। आज प्रातःकाल ही तू मैं मतभेद की स्थिति है। साझेदारी के अगर काम करते हैं तो हस्ताक्षर को शाम के लिए टाल दीजिएगा, या किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई के लिए आज दिन का पूर्वार्ध दोपहर के 2 बजे के बाद ही का ठीक है। उससे पहले आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विवाद के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग व्यापार में जरा संभल करके कदम आगे बढ़ाएं, परेशानी होगी, फायदा कम मिलेगा, नुकसान होगा। बात बात पर झुंझलाने से भी आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा नहीं रह सकेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत होने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और तनाव से गुजरना होगा आपको। थोड़ा थकान और किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी तो आपको आज महसूस होगी ही होगी। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए ताकि दिन अच्छा बने। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है और दिन का उत्तरार्ध भी कमोबेश ठीक ही है। जिम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। चुनौतियों का सामना करिए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो आसपास के लोग आज आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं होंगे, पर भाग्य आज इतना साथ दे रहा है कि जो भी काम आपका है वो रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं से काम आपके बनेंगे ही बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की राय आज अवश्य लीजिए। संतान पक्ष को लेकर के कोई ना कोई चिंता आज रहेगी, हालांकि फिर भी इसके बावजूद आज हंसी खुशी ही दिन बीतेगा। चिंता मानसिक रहेगी, काम बनेंगे सारे। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के आसार हैं, पर निवेश सावधानी के साथ आपको करना होगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, सावधानी बहुत आवश्यक है। जल्दबाजी ना करिए और निवेश बहुत सावधान होकर के करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विशेष करके अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, तो इस मामले में दिन ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जरूरी चेकअप आपको करवा लेना चाहिए। विशेष करके जिनको श्वास जन्य रोग है या जिनको मौसमी बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण अवश्य करिए ताकि गजानन की विशेष कृपा मिले। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके भी पक्ष में है। यूं समझ लीजिए पूरा दिन आपके लिए बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। मन की चिंता, बेचैनी आज किसी से शेयर मत करिए, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अपनी कोई बात जो है, गुप्त बात या किसी भी तरह की बात किसी से भी आपको शेयर नहीं करनी है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके घर के भीतर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी किसी को मत दीजिए। हाँ, क्रोध मत करिए। क्रोध करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि भीतर कहीं ना कहीं तूफान मचा हुआ है। विनम्र रहिए, सफल होंगे। औरों के भरोसे आज मत रहिए, ज्यादातर कार्य नहीं तो बाधित होंगे। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए आज बहुत अधिक गंभीर होकर के नहीं, सरल ढंग से सकारात्मक सोच बनाकर के हंसते खेलते सभी काम को सुचारू ढंग से पूरा कर लेना है। समय पर सहायता मिल जाएगी। और राजनीतिज्ञ है तो विशेष सफलता मिलेगी, परंतु संभल करके रहिएगा, फंसाया भी जा सकता है आपको। आमदनी में वृद्धि की योग है, खर्च पर जरा नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, पुरुषार्थ करना है, जल्दबाजी में काम कर लेना है, पर आक्रामक होकर के नहीं।
जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य बीमारियों से राहत मिलने वाली है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, चिंता रहेगी। एक के बाद एक कई तरह के विचार आज आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। मन अशांत रहने वाला है। कोशिश करने के बाद भी आज शांति नहीं महसूस होगी। हालांकि काम धीरे धीरे आपके बनते चले जाएंगे, पर छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन कहीं ना कहीं लगी रहने वाली हैं। अपनी मन की बात किसी से शेयर ना करें। आज चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि धोखा जिस पर बहुत ज्यादा हो उसी से मिलने वाला है। आज आकस्मिक परेशानियां भी पूरे दिन लगी रहेंगी। फायदा कम, नुकसान ज्यादा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिखावे से बचिए। फालतू का पैसा, फालतू की चीजें, आज जितना हो सके अपनी चीजें गुप्त रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। हालांकि शाम का समय प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से आज प्रातःकाल ही अनबन होने वाली है। सावधान रहिए, किसी न किसी बात पर मतभेद होगा, यानी गृह कलह की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। शारीरिक परेशानियां भी रहेंगी। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, मानसिक तनाव की स्थिति आज व्याप्त रहने वाली है। सभी कर्क राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं और गजानन को हल्दी की माला, 7 हल्दी की गांठ लेकर के उसका माला बना लीजिए और आज गणेश जी को जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। मानसिक अशांति परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। दिन अच्छा है, अच्छे परिणाम, अच्छे नतीजे मिलेंगे। हाँ, आज गलत फहमी बहुत ज्यादा होने वाली है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए उन पर आज आपको शक होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बोलने से अधिक चुप रहना आपके पक्ष में है। छोटी मोटी चिंता तो खैर रहने ही वाली है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित काम करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो ढूंढिए, परंतु किसी भी तरह से पैसा देने इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा और निवेश इत्यादि करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, लेकिन लाभ होगा। अगर सावधानी से निवेश करते हैं तो लाभ अवश्य होगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले सोच लीजिएगा, आपकी बातें सामने वाले को चुभ सकती हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। जीवन साथी से अगर किसी बात को लेकर के अनबन है तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। छोटे भाई बहनों का सम्मान करना होगा। खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और आज गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए और फिर वहीं पर वितरित कर दीजिए मंदिर में ही। इसी से आज आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध ठीक है, परंतु कुछ बातों का ख्याल रखते हैं तो खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर विशेष नियंत्रण, अपनों का सम्मान, सोच समझ करके बोलना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है। घटने वाली घटनाओं का भी कहीं ना कहीं आपको पूर्वाभास होगा। दूसरों के मन की बात, दूसरों के मन की थाह आप लगा लेंगे, परंतु उच्चाधिकारी आज आपसे आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। आप कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और। सो वाणी पर और अपने व्यवहार पर जरा जो संयम जरूर बरतिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिए, उधार ले सकते हैं। पराक्रम से पीछे मत हटिए। पुरुषार्थ से ही आपके काम बनने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपको भाइयों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, परंतु जल्दबाजी नहीं। अति उत्साह के कारण भी काम बिगड़ सकते हैं, तो इस मामले में ध्यान रखिए। लव लाइफ के मामले में आज ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय
सकारात्मक है, मन लगाइए। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको रहने वाली है। खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा और आज गणेश जी की आरती कपूर से अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से करिए। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है। मन और मस्तिष्क दोनों में आज अंतर्द्वंद की स्थिति रहेगी। मन अशांत रहेगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होने वाली है। आज बहुत संभल करके रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी आज आपको ले डूबने वाली है। बातों ही बातों में किसी पर विश्वास कर लेंगे और उसका भी खामियाजा आपको भुगतना होगा। यात्रा आपके पक्ष में नहीं है, सो यात्रा न करें। आज गलत फहमी की संभावना सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी अलग, पेट जन्य रोग की संभावना, धन की चिंता भी बनी रहेगी। ऑफिस में आपका कोई बेहद जरूरी गंभीर कार्य आज अधूरा रह सकता है। कुल मिलाकर के संभावना इस बात की है कि परेशानी है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य न करिए। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिए और जोश में आकर के तो कोई भी काम मत करिए, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में परेशानी है। जीवन साथी से भी आपको जरा सोच समझ करके व्यवहार करना है। आपके व्यवहार से जीवन साथी का मन क्षुब्ध हो सकता है। आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संबंध परेशानी में जाएगा, तो सचेत रहिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कोई श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। मन अशांत रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान करेगा। आज सभी तुला राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 7 पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातक आज दिन के पूर्वार्ध को शांति से निकाल लें। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होने वाला है। अति आत्मविश्वास आज आपके लिए हितकर नहीं है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज उसे छोड़ ही दें। न बने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आगे बन जाएगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें, धैर्य से आगे बढ़ें। आज चिंता बनी रहने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। दिन लगातार मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कराएगा। कार्यक्षेत्र में भी आज आपके अधिकार क्षेत्र का हनन होने वाला है। यानी आपका कोई विशेष कार्य, कोई विशेष प्रोजेक्ट वगैरह आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, ऐसा संभव है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। व्यापार में विवाद और परेशानी दिखाई पड़ रही। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि दिन का उत्तरार्ध जैसे ही आएगा, आपकी लगभग तमाम परेशानियां छोटी मोटी जो भी हों, सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। उग्र मत होइए किसी भी बात पर। याद रखिए कि दिन का उत्तरार्ध आपकी परेशानियां दूर कर देगा। पहले ही आप जानबूझ करके परेशानियों को बढ़ावा मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। हालांकि प्रेम प्रसंग के मामले में ठीक है, बस प्यार का इजहार नहीं करना। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। जो आपके अपने हैं उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी का दर्शन करें। इसी से आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश दिन के उत्तरार्ध में करें। धनु के जातकों के लिए दिन दोनों ही तरह से, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वर्णादि धातुओं को खरीदने के लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ी संकट चिंता जो आपके जीवन काल में थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मकान भूमि प्लॉट से संबंधित आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभदायक है। ऋण लेने के लिए भी सोच रहे हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ घूमने जाने के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। और जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई बढ़िया है दिन, कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, सिर दर्द इत्यादि से पीड़ित है तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी धनु राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाएं। गणेश जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें। हर कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
मकर के जातकों के लिए भी दिन का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बस न बढ़िए, बाकी दिन ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो लाभ मिलने वाला है, कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। इनकम में वृद्धि है, पद मान सम्मान में वृद्धि है, और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कार्यक्षेत्र में हर तरह से उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। यूं समझ कि अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ। प्रेम के क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी की स्थिति थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो भी परेशानी थी, पेट जन्य रोग इत्यादि की संभावना है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बस मसालेदार भोजन से बचिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। सभी मकर राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। वो सभी लोग जो किसी न किसी तरह से आप पर हावी होने की कोशिश करते थे, आपको परेशान करते थे, आज आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी खुद ब खुद शांत होंगे। बस अपने ऊपर आप नियंत्रण बनाए रखिएगा। आज आपको कोई झुका नहीं सकता, और जो नाराज हैं वो खुद ब खुद आपके सम्मुख आकर के मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। परंतु हां, अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी को किसी से कहिएगा मत। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। भाग्य आपके साथ है। जो भी चिंता है, जो भी दिक्कत परेशानी है, वो सब एक एक करके दूर होगी। धन के मामले में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धनागमन के रास्ते बनेंगे, भाग्य अनुकूल बनेगा। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो विशेष फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ऐसी स्थितियों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको नुकसान होगा। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा है। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण अवश्य आपको कर लेना चाहिए। मीन के जातकों की बात करूं तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, मन भटकेगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पूर्वार्ध थोड़ा संवेदनशील। बात बात पर उग्र होना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बच करके रहना है। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, परेशानी बढ़ेगी। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ तो मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य अगर कलह की स्थिति है तो उसे शांत करने के लिए परिवार के बड़े सदस्यों की राय लीजिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों को आज का परिणाम बहुत संतुष्टि देने वाला नहीं। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी मीन राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को कमल पुष्प, लाल कमल पुष्प या लाल फूल की माला अर्पित करें। गणेश जी से प्रार्थना करें, दिन शांति से निकलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।